Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So today we will start next event of RNA processing, that is polyadenylation. Before polyadenylation, we have learned about splicing event and capping event of RNA processing. So now what is polyadenylation? It is one of the processing event of RNA polyadenylation. पॉलीएडिनाइलेशन भी आरएनए प्रोसेसिंग का ही एक इवेंट है. इससे पहले हमने कैपिंग और स्प्लाइसिंग पढ़ा था और हम जानते हैं कि जो आरएनए की प्रोसेसिंग है वो डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है. आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है वहाँ पे जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं, हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है. कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे जो अमाइनो एसिड्स की एक सीरीज प्रेजेंट है, दैट इज टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन, सीरीन. ये 7 अमाइनो एसिड्स की जो सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इस सीरीज में जो सीरीन रेसिड्यू है एट सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड 7th पोजीशन, जो सेकेंड, फिफ्थ एंड सीरीन रेसिड्यूज हैं, इनके फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमारा आरएनए प्रोसेसिंग का इवेंट होता है. ठीक है. अब सीरीन सेकेंड पोजीशन पे जो सीरीन है, इसका अगर फॉस्फोराइलेशन होगा देन इट इज एसोसिएटेड विद स्प्लाइसिंग. इट इज एसोसिएटेड विद स्प्लाइसिंग. Whatever the factors, whatever the complex required for splicing events are recruited by the phosphorylation of serine. After the phosphorylation of serine, जो भी requirement splicing के लिए है, splicing machinery के लिए है, उन सारे factors का recruitment होता है after the phosphorylation of serine present at CTD carboxyl terminal domain of RNA polymerase. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. एंड इफ फॉस्फोराइलेशन अकर एट 5th serine, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5' कैपिंग. एंड इफ polyadenylation phosphorylation occur at 7th serine residue, then it causes polyadenylation. पॉलीएडिनाइलेशन जो हमें अभी पढ़ना है. ठीक है. तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट? आरएनए पॉलीमरेज की कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन पे. ये हमारा क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीएडिनाइलेशन क्या होता है. व्हाट इज पॉलीएडिनाइलेशन? पॉलीएडिनाइलेशन इज जनरली अ एडिशन ऑफ several adenosine residues, or we can say a tail of adenosine residues added at 3' end of pre-mRNA. जो हमारा mRNA सिंथेसाइज होके आया है, जिसको हम pre-mRNA बोलते हैं, इस pre-mRNA की ये 5' साइट है, 5' एंड है ये इसका, और ये 3' एंड है. ठीक है. इसके 3' एंड पे एडिनोसिन रेसिड्यूज की जब टेल ऐड होती है, टेल का मीन्स बहुत सारे एडिनोसिन रेसिड्यूज एक साथ ऐड हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज पॉलीएडिनाइलेशन, और वी कैन से पॉली ए टेलिंग. पॉली ए टेलिंग भी इसको बोला जाता है. पॉली ए टेलिंग, टेल हम ऐड कर रहे हैं पॉली ए की. पॉली मीन्स बहुत सारे, ए मीन्स एडिनोसिन रेसिड्यूज added together at 3' end of mRNA, thus it is known as polyadenylation or poly-A tailing. ठीक है. अब ये polyadenylation क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या नीड है इसको कराने की? दिस polyadenylation provides stability to mRNA. ये mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब इसको कराने के लिए भी, पॉलीएडिनाइलेशन के लिए भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता होगा. तो यहाँ पे भी एक एंजाइम इन्वॉल्व है जो ये फंक्शन कर रहा है पॉलीएडिनाइलेशन,
दैट इज पॉली ए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नेम है पॉली ए पॉलीमरेज और पीएपी, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीएपी। पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल for polyadenylation or addition of poly A tail at 3' end of mRNA. Okay. This poly A polymerase is template independent RNA polymerase. ये भी RNA polymerase ही का ही इसका जो मेन अगर हम बात करें बेसिक यूनिट की बात करें तो ये भी RNA polymerase की कैटेगरी में ही आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, इसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डजेंट रिक्वायर एनी टेम्पलेट फॉर पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले पढ़े थे डीएनए पॉलीमरेज को भी एक टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो नए डीएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था आरएनए पॉल 2, उसको भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट थी, वो भी डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करता था। बट दिस पॉली ए पॉलीमरेज इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इट डजंट रिक्वायर एनी टेम्पलेट टू इनिशिएट द पॉलीएडिनाइलेशन। ओके, तो ये याद रखेंगे आप, इट इज़ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। अगर पूछा जाता है कि बेसिक नेचर क्या है इसका, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। एंड विच काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, विच डजंट रिक्वायर एनी टेम्पलेट। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद क्या होगा, पॉलीएडिनाइलेशन से पहले एक इवेंट होता है क्लीवेज का। इससे पहले एक क्लीवेज का इवेंट होता है। पॉलीएडिनाइलेशन होने से पहले कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे ये कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, AAU AAA, जिनको हम बोलते हैं पॉली ए सिग्नल, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। ओके, इन पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस के बाद यहाँ पे एक पॉलीएडिनाइलेशन साइट प्रेजेंट होती है, पॉलीएडिनाइलेशन साइट, पॉलीएडिनाइलेशन साइट ये है। और इसके बाद एक GU रिच रीजन प्रेजेंट होता है, GU रिच रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, पॉलीएडिनाइलेशन होने से पहले एक CPSF क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, एक फैक्टर आता है जो आके यहाँ पे बाइंड करता है, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, ठीक है। इसकी बाइंडिंग के साथ एक नेक्स्ट फैक्टर आता है जो यहाँ पे बाइंड करता है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSTF। पहले CPSF आएगा, उसके जस्ट बाद CSTF आएगा जो यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड अपार्ट होते हैं, ये 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स, और ये भी मोर देन 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपार्ट होते हैं। यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो more than 30 nucleotides. Okay, CPSF first of all comes and bind. CPSF means cleavage and polyadenylation specificity factor. And CSTF is cleavage stimulating factor. Cleavage stimulating factor. ओके, अब क्या होगा, जैसे ही CPSF और CSTF आके बाइंड करेंगे, इसके बाद एक दूसरा फैक्टर आएगा, क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2।
ये 2 फैक्टर आते हैं इन दोनों की बाइंडिंग के बाद, और वो कहाँ पे आके बाइंड करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड होते हैं तो क्लीवेज फैक्टर 1 और 2 क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से ये चीज़ फिर कट हो जाती है, और जैसे ही ये कट होता है तो यहाँ से पॉली ए पॉलीमरेज आके एडिनोसिन रेसिड्यूज की टेल को ऐड करा देते हैं। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, पॉली एडिनाइलेशन एट 3 प्राइम एंड पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हुआ फिर से हम देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए, ये हमारा पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस है। ये सिग्नल सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए, AAAUAA, पॉली ए सिग्नल, पॉली ए सिग्नल। आफ्टर दैट polyadenylation site, right, and GU rich. First of all, CPSF comes and bind. CPSF आया, सिग्नल सीक्वेंस पे आके बाइंड करेगा। CPSF, okay. After that, GU rich. Then CSTF comes and bind. After CPSF binding, CSTF comes and binds to the GU rich region. ठीक है, या हम इसको यहीं पे ही दिखा देते हैं, CPSF की और CSTF की बाइंडिंग होगी। CSTF जो कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे CSTF। ठीक है, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, वो क्लीवेज को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर है। इसकी बाइंडिंग के बाद क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2 आके यहाँ पे बाइंड करेंगे इस साइड पे, पॉलीएडिनाइलेशन साइड पे। ठीक है, इस साइड पे जो हमारी पॉलीएडिनाइलेशन साइट है, यहाँ पे ये दोनों फैक्टर आके बाइंड कर जाएंगे, क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2। ठीक है, और GU रिच पे हमारा ऑलरेडी बाइंड है CSTF, और यहाँ पे हमारा बाइंड है CPSF, AAUAA। ठीक है, इसकी बाइंडिंग क्या करेगी, इसको कट कर देगी, इसकी बाइंडिंग इसको यहाँ से कट कर देगी, ये पूरा सीक्वेंस कट हो जाएगा, और फिर पॉली ए पॉलीमरेज आके PAP, पॉली ए पॉलीमरेज आके यहाँ पे एडिनोसिन रेसिड्यूज की टेल ऐड करा देगा एट 3 प्राइम एंड, दस इट इज़ नोन एज पॉलीएडिनाइलेशन। यही है आपका पॉलीएडिनाइलेशन का स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल CPSF कम टुगेदर विद CSTF, CPSF बाइंड्स विद poly A signal sequence, CSTF binds with GU rich GU rich sequence. After the binding of CPSF and CSTF, cleavage factor 1 and 2 comes and binds to the polyadenylation site and create cut, make cleavage. After cleavage, poly A polymerase enzymes comes and add poly A tail at 3 prime site. That's what polyadenylation. ठीक है, यही पॉलीएडिनाइलेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू फील इट विल हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।